हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ में। पहला है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस प्रणाली में छात्रों को व्यक्तिनिष्ठ पाठ उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दूसरा है, अनुदेशन के प्रति रुचि, सजगता, तत्परता का विकास होता है। छात्रों के उत्तरों का अंकन एवं उनकी उपलब्धि का रिकॉर्ड रखने में सहायक होते हैं। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन जो है उससे आप क्या समझते हैं कि छात्रों को व्यक्तिनिष्ठ पाठ उपलब्ध कराए जाते हैं, उनकी रुचि, सजगता, तत्परता का ध्यान रखा जाता है और उनके उत्तरों का अंकन व उपलब्धि का रिकॉर्ड रखने के लिए यह भी सहायक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो कंप्यूटर की जो प्रक्रिया होती है वो हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। इस प्रक्रिया में स्क्रीन पर जो अनुदेशन प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद छात्र को अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन में यह होता है कि जो स्क्रीन पर अनुदेशन प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, छात्र को अनुक्रिया करने का अवसर प्रदान किया जाता है। तो ये अब कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन की विशेषताएं बताइए। तो छात्रों व कंप्यूटर के मध्य प्रभाव युक्त अंतःक्रिया की व्यवस्था रहती है। छात्रों को निरंतर पुनर्बलन प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, CAL का विस्तार रूप लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। CAL कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, कंप्यूटर सहायित अधिगम क्या है, कंप्यूटर सहायित अधिगम, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAL जो कंप्यूटर सहायित अनुदेशन है मतलब अधिगम है वो क्या है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र और कंप्यूटर नियंत्रित पाठ्यक्रम प्रस्तुतिकरण के मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। मतलब इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य प्रक्रिया न होकर के छात्र और कंप्यूटर के मध्य जो अंतःक्रिया है वो चलती रहती है। किसमें, कंप्यूटर सहायित अनुदेशन मतलब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ था। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास 1961 में हुआ था। कब हुआ था CAL का विकास, 1961 में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ। तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास एलनियोस विश्वविद्यालय में हुआ। कौन से, एलनियोस विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन है, कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर सह अधिगम क्या नाम है, कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम है कंप्यूटर सह अधिगम। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है। तो कंप्यूटर की प्रक्रिया मैंने अपने बताया आपको कि किस पर आधारित होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर होती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका विकास सर्वप्रथम हुआ था अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में हुआ था और 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से किसकी भागीदारी होती है। तो प्रमुख रूप से किसकी भागीदारी होती है, शिक्षक, कंप्यूटर और छात्र की। किसकी, शिक्षक, कंप्यूटर और छात्र की भागीदारी होती है। नेक्स्ट है, सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है। तो सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को सह अनुदेशन या पूछताछ अनुदेशन या प्रबंधन अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से, सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन और प्रबंधन अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं ड्रिल अनुदेशन क्या है। तो ड्रिल अनुदेशन क्या है, व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास करना, ये क्या है, ड्रिल अनुदेशन है। व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास करना। क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है। तो जो कंप्यूटर की भौतिक बनावट है वो हार्डवेयर कहलाती है। क्या, हार्डवेयर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया है। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर 3 भागों में। जो हाइब्रिड होता है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसको 2 भागों में मतलब यह किससे मिलकर बना होता है, एनालॉग और डिजिटल से मिलकर बना होता है। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कंप्यूटर को भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक पावर पॉइंट है। क्या है, पावर पॉइंट है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का मतलब होता है छात्रों को व्यक्तिनिष्ठ पाठ उपलब्ध कराए जाए और उनकी रुचि, सजगता, तत्परता का
उनका ध्यान रखा जाए। मतलब इसमें क्या होता है कि इससे इनका विकास होता है, ठीक है, और छात्रों के उत्तरों के अंकन व उनकी उपलब्धि का रिकॉर्ड रखने में सहायक होता है। और सहायक अनुदेशन की प्रक्रिया के बारे में क्या है कि स्क्रीन पर जो भी अनुदेशन प्रस्तुत होता है उसके द्वारा छात्र को अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। और हमने CAL का विस्तार रूप क्या पढ़ा, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग पढ़ा, कंप्यूटर सहायित अधिगम भी पढ़ा। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि छात्र और कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया चलती रहती है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ था, 1961 में हुआ था। कौन से विश्वविद्यालय में हुआ था, इलिनॉइस के विश्वविद्यालय में हुआ था। कंप्यूटर सह अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है, कंप्यूटर सह अधिगम है। कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पर आधारित होती है। कंप्यूटर सह अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से किसकी भागीदारी होती है, शिक्षक, कंप्यूटर और छात्र की भागीदारी होती है। और सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को किस नाम से जानते हैं, सह अनुदेशन या पूछताछ अनुदेशन या प्रबंधन अनुदेशन के बारे में। ड्रिल अनुदेशन क्या है, व्यवहार में स्थायित्व, अनुभवों में स्थायित्व और अभ्यास करना। भौतिक बनावट क्या कहलाती है कंप्यूटर की, हार्डवेयर कहलाती है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा जाता है, 3 भागों में, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर किसका रूप होता है, सम्मिलित रूप, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एक पावर पॉइंट है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।